यूपीएनएम एमएस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है आपका, हम लोग आज बात करेंगे राज्यसभा की। तो आप लोग इसे नोट करते रहे। किसकी बात करेंगे? राज्यसभा की। और हम लोग जिस एग्जाम की बात कर रहे हैं, यूपीएनएम एमएस, ये जो स्कॉलरशिप का एग्जाम होगा उसके विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इससे। फर्स्ट क्वेश्चन ये बनने वाला है कि जो राज्यसभा है, क्या बनेगा कि राज्यसभा जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। क्या बनेगा कि राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो क्या जवाब देंगे? इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 80 में है। किसमें उल्लेख है? अनुच्छेद 80 में उल्लेख किया गया है किसका? राज्यसभा का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा से कितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो राज्यसभा होती है, इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं, तो सदस्य की आयु अगर पूछ दे तो आप लोग क्या जवाब देंगे? जो इसमें सदस्य चुने जाते हैं इनकी आयु क्या होती है? तो आयु क्या होती है इसकी? 30 वर्ष। क्या होती है इसकी जो आयु होती है? वो आयु क्या होती है? 30 वर्ष। इसके साथ साथ अगर आपसे ये पूछ दे कि जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, जो सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल कितना होता है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि इनका जो कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो हमने ये जाना कि जो राज्यसभा है इसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में किया गया है। इसमें जो सदस्य चुने जाते हैं उनकी उम्र 30 वर्ष होती है। न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष। जब राज्यसभा एक सदस्य है तो इसका जो एक अन्य नाम, आप लोग क्या याद रखेंगे कि राज्यसभा का एक अन्य नाम भी होता है। और इस अन्य नाम को क्या कहते हैं? हम लोग इसको उच्च सदन कह देंगे। क्या कह देंगे? उच्च सदन कह देंगे। इसके अतिरिक्त और क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं इसको स्थायी सदन। क्या कहेंगे? उच्च सदन या फिर स्थायी सदन। इसे दो अन्य नामों से भी जानते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे सीटें कितनी होती हैं। क्या पूछ दे आपसे कि राज्यसभा की सीटें कितनी होती हैं। तो जब राज्यसभा की सीटों की बात करें तो कितनी सीटें होती है? 250 सीटें होती है। क्या बताया कि सीटें कितनी होती है? 250। अब इसमें कितनी सीटों पे चुनाव होता है? तो जो चुनाव होता है वो 238 सीटों पे होता है। कितने पे चुनाव होता है? 238 पर। और जो 12 सीटें होती हैं इनको कौन चुनता है? तो इनको चुनता है राष्ट्रपति। तो कुल सीटें पूछे 250 जवाब देंगे। चुनाव कितनी सीटों पे होता है? 238। राष्ट्रपति कितनी सीटें चुनता है? तो 12 आप लोग जवाब देंगे। अब इसके बाद और क्या पूछ सकता है? इसका जो सभापति होता है, क्या बताया कि जो राज्यसभा का सभापति होता है, सभापति कौन होता है? तो सभापति होता है जो उपराष्ट्रपति। क्या जवाब देंगे कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, या फिर कह सकते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगर पूछ दे कि अभी इस समय वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं। क्या जवाब देंगे कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं ये क्या है? तो श्री जगदीप धनखड़ जी ये उपराष्ट्रपति है। किसके? तो वर्तमान में उपराष्ट्रपति है। और क्या पूछेगा आपसे कि जो उपराष्ट्रपति की शपथ है
क्या पूछेगा, उपराष्ट्रपति की जो शपथ है, शपथ किस अनुच्छेद में है। क्या पूछेगा, उपराष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है। तो आप लोग क्या जवाब देंगे, अनुच्छेद 69। क्या जवाब देंगे, अनुच्छेद 69 में किसका उल्लेख किया गया है, तो उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। तो हम लोगों ने इतनी बातें समझी। तो चलिए फिर से एक बार हम लोग समझते हैं कि राज्यसभा जो है इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अनुच्छेद आप लोग याद करेंगे, अनुच्छेद 80। पहला क्वेश्चन ये बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, इसके सदस्य की आयु क्या होती है। तो आप लोग का जवाब होगा, इसके जो सदस्य चुने जाते हैं उसकी जो न्यूनतम आयु होती है 30 वर्ष होती है। इसका जो कार्यकाल होता है इनके सदस्यों का 6 वर्ष होता है। इसको दो अन्य नाम से जानते हैं, कौन कौन सा, एक आपका उच्च सदन होता है, दूसरा आपका स्थायी सदन होता है। फिर हमने क्या सीखा कि राज्यसभा की कुल सीटें कितनी होती है, 250 होती है। चुनाव कितनी सीटों पर होता है, 238 सीटों पे चुनाव होता है। और जो राष्ट्रपति कितनी सीटें चुनते हैं, तो 12 सीटें राष्ट्रपति चुनते हैं। अब क्या बताया गया, जो राज्यसभा का जो मुखिया होता है, जो सभापति होता है, जो अध्यक्ष होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपराष्ट्रपति कहते हैं। इस समय अगर उपराष्ट्रपति पूछ दे तो उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ जी है। उपराष्ट्रपति की जो शपथ है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध 69 से है। और क्या पूछ सकता है, अगर कह दे कि संसद, क्या कह दे कि संसद कितनी चीजों से मिलकर बनती है, संसद कितनी चीजों से मिलकर बनती है। तो आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं कि संसद में 3 लोग शामिल होते हैं। संसद में 3 लोग शामिल होते हैं, कौन कौन सी, तो लोकसभा होता है, क्या होता है, लोकसभा होता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा होता है, और राज्यसभा के अतिरिक्त क्या होता है, राष्ट्रपति होता है। तो इन 3 चीजों से मिलकर संसद बनती है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टडी किया, राज्यसभा के विषय में अध्ययन किया। सीटों के साथ साथ आप लोग ये भी याद रखेंगे, अगर ये पूछ दिया जाए कि जो आपका यूपी है, क्या पूछ दिया जाए कि जो आपका उत्तर प्रदेश है, जो आपका उत्तर प्रदेश है, इसमें राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, राज्यसभा की सीटें कितनी हैं। तो क्या जवाब देंगे कि जो राज्यसभा की सीटें हैं 31 ये आपका जवाब होगा। तो आपने देखा, जब आप लोग इतने क्वेश्चन तैयार करेंगे तब आप जाके किसी भी एग्जाम के लिए कह सकते हैं कि हाँ हमें ये राज्यसभा का टॉपिक आता है। तो आप लोग इन सभी पॉइंटों को नोट करें, लिखें और इस चैनल को सहयोग करें। धन्यवाद।